जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित भक्तिमय शक्ति सीरीज चली हुई है। दोस्तों, एक के बाद एक अनुभूति आप लोगों को जो किताब है उनसे पढ़ के सुनाने में बहुत ही खुशी मिलती है। हाँ, अगर आप लोग भी किताब पढ़ना चाहते हैं या ऐसी अनुभूति और भी ढेर सारी है महाप्रभु के ऊपर अगर जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी किताब मिल सकती है। बस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूंगी, आप उनसे मंगा सकते हैं। दोस्तों, देश की कोई भी कोने में हो, किताब आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आज की अनुभूति में ये अद्वितीय श्री जगन्नाथ किताब, जिसको संपादन किए हैं पीताम्बर राउतराय जी, उससे ली हूँ। और ये जो मतलब ये जो अनुभूति, ये जो घटना है, वो घटना डॉक्टर विभूधर रंजन जी की है। तो दोस्तों, उनकी और उनकी जगन्नाथ प्रेम जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं एक नई अनुभूति के साथ। डॉक्टर विभूधर रंजन बड़े प्यार से अपनी जो जगन्नाथ स्वामी को काड़ू करके बुलाते थे, और उनका इतना विश्वास काड़ू के ऊपर था, अपने जगन्नाथ स्वामी के ऊपर था, कि उनको ऐसे लगता था कि उनके मुंह से भी कभी कुछ निकल जाता है ना, तो वो नहीं बोलते, वो मतलब जगन्नाथ स्वामी ही बोल देते हैं। तो उनको ऐसे लगता था कि कभी किसी को अगर भविष्यवाणी भी कर रहे हैं तब भी वो इतनी कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनके अंदर काड़ू बैठ के ही बोल रहे हैं, उनकी बात कभी गलत नहीं जाएगी। ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आज की जो घटना है इसी के साथ ही संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, विभूधर रंजन जी के साथ एक उड़ीसा सरकारी ऑफिस से ही मतलब रिटायर्ड हुए एक ध्रुव जेना, जो कि भुवनेश्वर की 9 नंबर में रहते थे, यूनिट 9 में रहते थे। उनके साथ उनका एक अलग सा रिलेशन था, मतलब ऐसा रिलेशन जो कि खून का नहीं था, लेकिन एक विश्वास का था, एक भक्ति का था। जो ध्रुव जेना जो थे, वो डॉक्टर विभूधर रंजन जी को बहुत मानते थे, बहुत रेस्पेक्ट, बहुत प्यार था उनकी। वो अगर कुछ बोल देते थे, जैसे ध्रुव जेना अपनी दुख कुछ बोलते थे और उनके मुंह से जो निकलता था, या वो अगर कुछ बोल देते थे, तो वो उसको उतनी खुशी से ही एक्सेप्ट कर लेते थे। मतलब इसकी एक ऐसी घटना घटी। एक बार क्या हुआ, वो अपनी बेटी के पास बेंगलोर में थे, तो उस टाइम दिन का 12:30 हो रहा होगा। विभूधर रंजन जी को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं कि मतलब सर, मेरी बेटी आईटी सेक्टर में काम कर रही है और मैं बेंगलोर में हूँ। आज एक बहुत ही दुखद घटना हम लोगों के साथ घटी। दुखद क्या, दुख के साथ सुख भी है, लेकिन अब इतना बोल के वो अपनी घटना सुनाए। विभूधर रंजन जी सुन रहे थे। वो बोलते हैं, मेरी बेटी जो है वो गर्भवती है, और आज जब हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर ने बोला उसके 2 ट्विंस बच्चे हैं, मतलब 2 बच्चे मतलब उनके गर्भ में पल रहे हैं। देख के जब वो घर आते हैं तो उस टाइम बेटी उनकी बहुत रोती है, क्योंकि जो उनके दामाद हैं वो कनाडा में रहते हैं और बेटी अकेली बेंगलोर में आईटी सेक्टर में काम कर रही है। तो ध्रुव जेना बोलते हैं, मेरी बेटी जैसे कि रोते रोते डिप्रेशन में जा रही है कि मैं इन दोनों बच्चों को कैसे संभालूंगी। मैं इन दो अकेली, एक यहाँ पर, हस्बैंड कनाडा में, इधर मैं जॉब होल्डर हूँ, मैं कैसे इन दोनों बच्चों को संभालूंगी करके बहुत रो रही है। और विभूधर जी, मुझे भी बहुत खराब लग रहा है बेटी की ये दुख देखे, क्योंकि उसका सोचना भी सही है। एकदम से विभूधर रंजन जी बोलते हैं फोन पे, कौन बोलता है 2 बच्चे हैं? आपकी बेटी को तो एक संतान है, और वो भी पुत्र संतान। वो दोस्तों, वो मुंह से उनकी ऐसे ही धम से निकल पड़ता है। उस टाइम ध्रुव जेना वहां से बोलते हैं कि सर, आप ना कुछ गलत सुन रहे हैं, मेरे हाथ में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जिसमें कि साफ साफ 2 बच्चे दिख रहे हैं, और आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि एक बच्चा है? ऐसे बोलते हैं तो डॉक्टर विभूधर रंजन बोलते हैं, मुझे पता नहीं मैं कैसे बोल रहा हूँ, मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं वही बोल रहा हूँ।
और उसकी 2 महीने इतनी बात हो गई तो फ़ोन रख देते हैं, और उसकी 2 महीने बाद ध्रुव जिन्ना फ़ोन करते हैं और बोलते हैं सर आपकी बात सच हुआ, एक बच्चा पेट में ही नष्ट हो गया है, दूसरा बच्चा मेरी बेटी को अभी हुआ है और वो सच में पुत्र संतान है। तो दोस्तों ये जो हुआ उसके बाद ध्रुव जिन्ना की जो विश्वास था डॉक्टर विबुधर रंजन के लिए और भी बढ़ जाती है, भक्ति और श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। सिर्फ ध्रुव जिन्ना जी की नहीं, उनकी बेटी और उनके दामाद की भी, वो लोग भी आज तक मतलब डॉक्टर विबुधर रंजन जी को अपनी जो देव तुल्य मानते हैं। ऐसे उनको लगता है कि उनके मुंह से जो निकलेगा वो सच ही होगा वैसे। लेकिन डॉक्टर विबुधर रंजन जी जो हैं वो क्या मानते हैं, वो बोलते हैं मैं कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं हूँ, या कोई ज्योतिष विद्या में मैंने पीएचडी नहीं किया है, या मैं कोई साधु संत या कोई महात्मा पुरुष भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं जो मेरे मन में आता है मैं बोल जाता हूँ, लेकिन शायद इसी बोली को सत्य प्रमाण करने के लिए काड़ू खड़ा है, या फिर मेरे अंदर से वही बैठ के बोल रहा है। वो श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते, वो श्रेय देते हैं अपनी काड़ू को, अपने जगन्नाथ स्वामी को, जो विश्वास उनका उनके प्रति है। तो दोस्तों ये जो विश्वास और ये जो श्रद्धा का बंधन है, इसको क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं, क्योंकि हम सब तो इसके लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। ये विबुधर रंजन जी और उनकी काड़ू की जो संबंध है उसको समझ पाना मेरे बस की तो बात नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, उनके श्रद्धा और उनकी स्नेह और उनके संपर्क को काड़ू के साथ विबुधर रंजन जी को उसको सत सत नमन। दोस्तों उनकी बहुत सी घटना ऐसे ही दिल को छू जाती है और मैं आपको सुनाने के लिए दौड़ी आ जाती हूँ। चलिए, अगर आप लोगों की भी ऐसी अनुभूति होगी तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे मेल करके मतलब ये अनुभूति अपना बता सकते हैं। मैं आप लोगों को मतलब ऐसे ही मेरे चैनल में सुनाऊंगी। और दोस्तों मेरी ईमेल आईडी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को ये अनुभूति अच्छी लगती है, सुनना अच्छा लगता है, तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और एक नई अनुभूति नई घटना के साथ जल्दी मिलते हैं। जय जगन्नाथ।